हेलो, वेलकम। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक भूमिति। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एज वी नो दैट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो दिस इज नंबर लाइन। And to find distance between any two point lies on a number line. Suppose that हमने ऐसा देखा previous standard में कि there is 2 point A and B lies on the number line. Then the distance between A and B. तो दो पॉइंट यहां पर, एक A है यहां पर और ये B है यहां पर। तो डिस्टेंस इसका निकालने का फार्मूला हमने क्या लिखा था? x2 माइनस x1, वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1। तो दिस इज द सिंपल फार्मूला विच वी ऑलरेडी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लाइज ऑन नंबर लाइन। उसके बाद टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर दो पॉइंट होंगे तो उनके बीच की दूरी, उसके बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? तो हमने यहां पे लिया है पॉइंट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होगा? इट्स वेरी सिंपल। एज वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। किसी भी बिंदु का एक्स कोई भी बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित होता है उसका दो निर्देशांक क्या होगा? एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होगा? जैसे देखिए पॉइंट ए, अगर यह एक्स अक्ष पर स्थित है, पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो दिस इज द फॉर्मूला या रूल, द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया? x1। सिमिलरली जो पॉइंट बी होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट चलिए हम ले लेते हैं x2 और वाई कोऑर्डिनेट 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, यहां ध्यान दीजिए। एज इन दिस फिगर पॉइंट ए एंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या? x1, x0 0 एंड point B lies on x-axis. Therefore, distance between point A and B equals x2 minus x1. तो बिंदु A और B के बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1। x2 ज्यादा है x1 से, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला इसका होगा। इसके बाद हम आते हैं इसमें, अगर पॉइंट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी कि जब दो बिंदु y अक्ष पर स्थित होंगे तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है यहां पर। अब पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, इट्स x कोऑर्डिनेट बिकम्स 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ध्यान दीजिए c का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट y1 और d का 0 है y2। तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y1 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y2 लाइज ऑन y एक्सिस। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन C, D क्या हो जाएगा इसका? y2 माइनस y1, वेयर y2 इज ग्रेटर देन y1। तो these are two simple formula when two points lies on x axis and when two point lies on y axis. So to find the distance between these 2 points, the formula is x2 minus x1, and here when 2 points lies on y axis, the formula to find out distance between 2 points is y2 minus y1. Now to find the distance between 2 points, if the segment joining these points
इज पैरेलल टू एनी एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। मतलब जो एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन मतलब ये जो पृष्ठभाग है, इसमें अगर दो बिंदु कहीं भी स्थित होंगे और वे दो पॉइंट कहीं भी स्थित होंगे और वे क्या होंगे, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के क्या फार्मूला है। तो बहुत सिंपल, जैसे मान लिया जाए यहां पर हम लेते हैं दो पॉइंट और ए बी, चलिए यहां पे सी और यहां डी लेते हैं, एंड सी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो रेखा सीडी है, लाइन सीडी है, इसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। अब मुझे सीडी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दैट। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक लंब रेखा खींच दी ऐसे। अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। हमने पहले ही देखा कि इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा 0। ना अब पॉइंट सी, अब ये वाई एक्सिस के सामने है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो x1 है, ये एक्स के सामने तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 तो होगा ही, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y1 हो गया। और सिमिलरली पॉइंट डी के लिए देखो ध्यान से, एक्स बी के सामने तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो x2 ही रहेगा, और ये y के सामने उसी पॉइंट के सामने आ रहा है, जो y1 है, यहां पे हमने लिया है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा y1 ही रहेगा। नाउ CD इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन CD किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, और हमें CD का डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या दिख रहा है आपको, है रेक्टेंगल दिख रहा है। ऑब्वियसली क्या रेक्टेंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का क्या रूल है, ए बी डी सी इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी इज अ रेक्टेंगल, एक आयत है ये, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या रहता है, कांग्रुएंट, ए बी इक्वल सी डी। जो आयत होगा उसकी समूह भुजाएं क्या होगी, सर्वांग। तो मुझे बताया ए बी का डिस्टेंस क्या निकाला था, यहां पर दोनों पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर लाइज है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो दोनों के बीच की दूरी हमने क्या निकाली थी, ये फार्मूला। तो इसका मतलब ऑब्वियसली अगर ए बी सी डी इक्वल है, तो जो सी डी है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका भी फार्मूला क्या होगा, सी डी के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, वही होगा x2 माइनस x1। बस इतना समझना था। तो चाहे वो दोनों पॉइंट कहां पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, या वो दोनों पॉइंट कहां पर हो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यहां पे देखो ना, सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज पैरेलल टू एनी एक्सिस। तो सीडी क्या है, इसके पैरेलल है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा। सिमिलरली हम यहां पर भी आते हैं, देखिए ध्यान से, मैं यहां पर सीडी पॉइंट वैसे ही था 0 एंड y1 और 0 एंड y2। ना कोई भी मैं दो पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, सी डी, चलो ई एफ ले लेता हूं, एक यहां पे ई, यहां पे एफ, और ये लाइन जो है, ये ई एफ जो है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और मुझे ई एफ के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो क्या करना होगा, चलो हम इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है, पहले तो हम पॉइंट एफ का हम लेते हैं कोऑर्डिनेट, ये x1 इसके सामने तो x1 ही रहेगा ये, और ये y के सामने सेम पॉइंट पर है तो y1, और ये क्या हो गया, x के सामने x1 पर ही है तो x1 रहेगा, और y के सामने y2। नाउ ये भी रेक्टेंगल है, सी डी ई एफ क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या रहता है, कांग्रुएंट रहता है। रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत की समूह भुजाएं क्या होती है, सर्वांग सम होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, सी डी और ई एफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम पूरे डायग्राम को देखें तो सी डी एंड ई एफ क्या है, इक्वल है। अब सी डी और ई एफ इक्वल है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सी डी निकालने का फॉर्मूला है, जो पॉइंट सी एंड डी वाई एक्सिस पर लाइज थे जब, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, ये या बताया था ये। तो सेम इसका मतलब क्या होगा, ई एफ के लिए भी क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा ना, y2 माइनस। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, हमने चार छोटी बातें देखी, बहुत सिंपल बातें ये। अगर दो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होंगे, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सिंपल ये फार्मूला है, x2 माइनस x1। अगर दो बिंदु y एक्सिस पर स्थित है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1। बहुत ही सिंपल है भी। और वही हमने क्या देखा कि दो बिंदु किसी भी प्लेन में हो,
एक्स वाई प्लेन में स्थित है, सी और डी कहां पर है, एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन सी डी पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के है। सी डी अगर पैरेलल है तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा जो हमने यहां पर दोनों पॉइंट लाइज थे एक्स एक्सिस पर। तो देखिए ध्यान से, सी डी निकालने का भी फॉर्मूला क्या हुआ, x2 माइनस x1 हुआ, और यहां पर EF निकालने का फॉर्मूला भी इस तरह से निकाला हमने। अब मैं आऊंगा आपको बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना उसके बारे में। तो अब हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र। जैसे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो ये एक्स है, वाई है, एक्स वाई प्लेन है ये, इसके अंदर दो पॉइंट कहीं भी है। चलिए हमने दो पॉइंट ले लिया ए और बी इस तरह से। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। इसका बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे। पहले देखिए आपने टोटल 4 डायग्राम देखा, दो बिंदु जब कहां स्थित थे, एक्स अक्ष पर स्थित थे, फिर दो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित थे, फिर एक रेखा एक्स अक्ष के समांतर थी, फिर एक रेखा वाई अक्ष के समांतर थी। अब यहां पर हमने ऐसे एक लाइन ली है जो एक्स वाई प्लेन में तो है, लेकिन देखिए इसको हम नहीं बोल सकते कि किसके समांतर है, या एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है। तो फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर, एकदम परपेंडिकुलर, जो जाके एक्स एक्सिस को सपोज दैट पॉइंट ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। और सिमिलरली हम पॉइंट ए से भी एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर, लाइन बी के ऊपर, सपोज दैट ए डी है, ये परपेंडिकुलर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये यहां पर सपोज दैट x1 है तो ये यहां पे x2 होगा, x1 x2 x3 x4 ऐसे होगा ना इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट डी का अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखूं तो इसे मुझे क्या लेना चाहिए, x2 बताना चाहिए। यहां पर x1 है, यहां x2 है, ऐसे x3 ऐसे, और मैं ऐसे बता देता हूं, जैसे यहां पर सपोज दैट यहां पे y1 है, यहां पे y2 है, तभी तो y2 के सामने पॉइंट भी दिख रहा है, ये ध्यान देना आपको है। तो पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y1 हो जाएगा। तो ये डिसाइड हो गया कि जो हमने परपेंडिकुलर ए से खींचा है, पॉइंट ए से खींचा किस पर, लाइन बी पर या सेट बी पर या रेखा बी पर, उसका जो पॉइंट डी है उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या डिसाइड होगा। अब हमें देखो ये क्या, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। लेकिन उससे पहले हमें डिसाइड क्या करना है, ध्यान देना कि लाइन BD इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो पॉइंट डी का पॉइंट डी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट y कोऑर्डिनेट अब पॉइंट डी क्या होगा, y1 होगा, इज पॉइंट डी इज y1। नाउ लाइन AD is parallel to x एक्सिस। तो इसका पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज x1। ध्यान दीजिए, ये BD जो है y अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका y निर्देशांक क्या हुआ, y1 हुआ, और जो AD है ये x अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका x निर्देशांक क्या होगा, x2 होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, ये लिख देना होगा आपको समझने के लिए। नाउ अगर BD y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका BD का डिस्टेंस फार्मूले से क्या हमने निकाला, फार्मूला बताया था BD के लिए, अभी हमने जो ऊपर समझाया था आपको, तो हमने कहा था BD के लिए डिस्टेंस BD क्या होगा, फार्मूला इसका हो जाएगा y2 माइनस y1। और AD अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस के फार्मूले से इसका AD इक्वल क्या होगा, x2 माइनस x1। ये तो डिसाइडेड है। नाउ अगर हम जाते हैं इसके अंदर, इन ट्रायंगल ADB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होगा,
AB स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इक्वल्स AD के लिए क्या होगा बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BD के लिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं बोथ साइड का तो क्या होगा, ये अंडर रूट में क्या चला जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट लाइज इन xy प्लेन। xy प्लेन में कोई भी दो पॉइंट अगर ऐसे होंगे तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का उन दोनों के बीच की दूरी निकालने का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके सामने। तो ये हुआ डिस्टेंस फार्मूला। तो इसे नोट कर लें, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। और एक चीज ध्यान देना है, अगर कोई भी पॉइंट, सपोज दैट यहां पे पॉइंट P है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0,0 और सपोज दैट ये क्या है, x है और इसका कोऑर्डिनेट xy है। तो डिस्टेंस OP निकालने का क्या फार्मूला होगा, तो ध्यान दीजिए, इफ O is the point of origin and point P coordinate क्या है xy, then distance between O and P equals, इसका फार्मूला याद रखना है x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है आपको, सिंपल एकदम। कुछ प्रॉब्लम्स ध्यान दीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B। दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ज्ञात करो। पॉइंट, दो बिंदु A और B के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे जाएंगे, अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, तो हम ले लेते हैं आप इसका आंसर। देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A हमारे पास क्या है, ऐसा -1, इसके कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B 5, -7 है, इसको क्या लेते हैं x2 y2। तो ये डिसाइड हो गया इनके कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। नाउ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम जाएंगे क्या यहां पर, पहले तो ये एक बात और बता दूं, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसके बाद x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एंड y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। ये वैल्यूज होगी। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी के सूत्र द्वारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिंदु A और B के बीच की दूरी का फार्मूला अभी हमने दिया था क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो सर स्क्वायर इसका हट जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा तो इसका स्क्वायर तो रहेगा, सॉरी। हाँ, नाउ वैल्यूज पुट अप रखो, इसकी करो। x2 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस x1 की वैल्यू -1 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -7 माइनस y1 की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस -7 -1 -8 स्क्वायर। नाउ 6 स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो गया 100 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 10। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या आ गया 10। तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन का है। तो देखो ध्यान से, आज हमने फार्मूला देखा और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जाम्पल बेस्ड पर। इसके बाद हम आएंगे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC का 5th टॉपिक है ये, और हम इसको स्टार्ट करेंगे 5.1 से। 5th टॉपिक है तो 5.1 हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन अच्छी तरह आप सीखते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें।